ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 7 श्लोक संख्या 7। बहुत सुंदर ये सीरीज चल रही थी और भगवान हमको जो है तत्व ज्ञान समझा रहे थे, है ना। क्योंकि जो भी तत्व ज्ञान से भगवान को समझ लेता है वो ही पूर्ण ज्ञान कहलाता है। और उसी भाव से उस ज्ञान के साथ जब भगवान को सरेंडर करते हैं या भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, तो वो जो है पूर्णता उसकी कहलाई जाती है ना। तो हम लोगों ने श्लोक संख्या 4 से शुरू किया था, 4, 5, 6 और 7। तो आज भगवान तत्व ज्ञान विराम कर देंगे, अब इसके आगे और तत्व ज्ञान नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्लोक संख्या 7। बहुत सुंदर ये श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है भगवत गीता का। और इस श्लोक को कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी आज। तो श्लोक संख्या 7। मत्ता परतरं नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। मत्ता परतरं नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों के मन में कभी ये प्रश्न आया कि आपके बच्चों ने कभी ये प्रश्न किया कि सब कुछ भगवान से निकला है, सब कुछ भगवान ने बनाया है, तो भगवान ने किसको बनाया होगा? हम्म किसी ने आपसे अभी तक प्रश्न किया? मेरे बच्चों ने तो किया मुझसे कई बार प्रश्न। आप बताइए, आपके मन में कभी प्रश्न आया या आपसे कभी किसी ने प्रश्न किया? हम्म नहीं माता जी, ये प्रश्न तो आता है मन में कि आता सबसे है। पहले। हाँ। और किसी के मन में नहीं? सिर्फ मोहना माता जी के मन में आया? मेरे मन में भी आते हैं। आता है ना। तो हाँ। ये जो भगवत गीता का श्लोक है, श्लोक संख्या 7.7। तो कभी ये मन में प्रश्न आए और या कोई आपसे प्रश्न करता है कि सब कुछ भगवान ने बनाया है, आपके भगवान ने सब कुछ बनाया, तो भगवान को किसने बनाया है? तो हम ये श्लोक बता सकते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में 7.7 में कहा है, क्या बोला है? मत्ता परतरम नान्यात्, मुझसे ऊपर कोई नहीं है ना। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। वो क्या है? परम सत्य है। तो ये भगवान स्वयं अपने लिए ही बोल रहे हैं, मत्ता, मेरे से ऊपर कोई श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है। तो किसी ने भगवान को किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग तात्पर्य पढ़ लेते हैं बहुत सुंदर से। और शिला प्रभुपाद में इसमें भर भर के जो है फिलॉसफी दी है हम लोगों को समझने के लिए। क्यों? हमारे लिए नहीं है ये, एक्चुअली में भगवत गीता सभी पढ़ते हैं ना। जो मानते हैं भगवान को वो भी पढ़ते हैं, जो नहीं मानते हैं वो भी पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन वाले भी पढ़ते हैं, दार्शनिक भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, मायावादी है ना, सब सब पढ़ते हैं। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे भर भर के जो है पूरा सांख्य दर्शन दिया है। चलिए तो शुरुआत करेंगे तात्पर्य से। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सुदेश नमन जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु शीतला प्रभुपाद की जय। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है।
इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विशेषवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं, जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निर्विशेषवादी श्वेताश्वतर में उपनिषद में 3.90 उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुत्तरतरम तद्रूपमनामयम् य एतद् दुर्मतास्ते भवन्त्यथेतरे दुख में वाप्यन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कलमश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। हरे कृष्णा, हरि ओम तत्सत। दूसरा कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा, मैं पढ़ती हूँ माता जी। हरे कृष्ण। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोक 3.8 और 9 से भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्यः पथा विद्यते यनाय यस्मात् परं न परमस्ति किंचित् यस्मात्राणीय नो ज्यायस्ति किंचित् वृक्षयस्तब्धदिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। मैं उस भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। वे मुख वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाते हैं, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियां का प्रसार करते हैं। इन श्लोक से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। हरे कृष्णा, हरे बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच कृष्णा माता जी, संतोषनी माता जी। तो हमने देखा श्रीला प्रभुपाद ने श्वेताश्वतर उपनिषद का यहाँ पे उल्लेख किया, और पिछले भी श्लोक में श्रीला प्रभुपाद ने कठोपनिषद का उल्लेख किया था, है ना। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि श्रीला प्रभुपाद उपनिषदों का क्यों उल्लेख कर रहे हैं, किसी श्रुति प्रमाण का और जो है स्मृति प्रमाण का उल्लेख क्यों नहीं कर रहे हैं, उपनिषदों का क्यों नहीं दे रहे, उपनिषदों का ही क्यों दे रहे हैं? ये भी बहुत जरूरी बात है कि हम फिलोसफी पढ़ते हैं तब। नहीं पता तो हम बताते हैं यहाँ पे। जब ये जो निर्विशेषवादी है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन थी। क्या बोले श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे कि जो भौतिक निर्विशेषवादी और सॉरी उससे पहले था ना श्वेताश्वर, हाँ, फिर भी निर्विशेषवादी श्वेताश्वर उपनिषद में 3.10 उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं वो किस पे तर्क करते हैं? उपनिषदों को लेके तर्क करते हैं, क्योंकि उपनिषद क्या पुराने हैं, प्राचीन हैं,
उसमें सारा ज्ञान दिया हुआ है। तो वो ये कहते हैं कि कौन, कि भगवान निराकार स्वरूप है और जो है ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं और उससे ऊपर और कोई भी नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद उपनिषदों के ऊपर वो तर्क करते हैं, इसीलिए वो उपनिषदों का ही जो है श्लोक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, उपनिषदों में और भी कुछ दिया गया है और जिसमें ये प्रूफ किया गया है कि भगवान ही सर्वोपरि हैं। तो ये बात कैसे हो गई, ये बात ऐसे हो गई जैसे कि मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो इंडिया लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान में ही आके तुमको हराएंगे। तो शिला प्रभात क्या करते हैं, जिस चीज को तुम कोट कर रहे हो उसी चीज में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या है, भगवान निराकार नहीं है और वो ही सबके कारण के कारण है। तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं, इसमें हर तरीके का व्यक्ति होता है। जब हम किसी पाथ पे चलते हैं तो इसीलिए भगवत गीता का जो ये ज्ञान है बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। कभी भी अगर आपसे कोई प्रश्न करता है, पूछता है कि क्या है, तो शिला प्रभुपाद ने इसीलिए अपने तात्पर्य में वो सब कुछ कोट किया। तो आप सोचिए कितनी स्टडी की होगी, कितना ध्यान, सब कुछ सर्च किया होगा, उसके बाद जाके यहाँ पे उस चीज को धारण करते हैं कि हम उस चीज को समझें और उसके आगे उसको बोल पाए कि सत्य जो हम जिसको मानते हैं, जो साकार रूप है, वो एक्चुअल में साकार रूप है। अब ये हो गया एक बात है ना। दूसरी बात, यहाँ पे तीन चीजें हम लोगों ने सीख ली, ठीक है, कि भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है, भगवान सबके कारण कारण है, जो निर्विशेषवादी जो मानते हैं, तो श्वेताश्वर उपनिषद में जो है इसको भी बताया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे तीसरा चीज हम ले लेते हैं, वो क्या है कि निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है और ये जो है उपनिषद में भी इसकी व्याख्या हुई है। तो वो क्या कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं, जिसके लिए बोलते हैं कि ब्रह्मा से ऊपर कोई भी नहीं है ना, किंतु ब्रह्मा क्या बोलते हैं कि आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रती ब्रह्म है, वो कौन है, भगवान कृष्ण, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि वेदांत में हम पुरुषम महात्मना, महांत माँ, तो वो महान पुरुष हैं और उनको कौन है, मैं जानता हूँ। और उसके बाद है दिव्य वर्णम तमसा परस्तता, परस्तात, मतलब कि और जो अंधकार की समस्त वस्तुओं यानी कि भौतिक अभिभूतियों से परे हैं, उनका जो क्या है, वर्ण क्या है, चमकता हुआ दिव्य सोने की तरह वो निखरते हुए उनका वो है। और जो भी ब्रह्म की जो ज्योति है वो उनसे ही उद्भूत हुई है। और क्या है उसके आगे, तमेव विद्वानति मृत्यु मेति नान्य पंथा विधेये यनात्, मतलब कि जो भी उनको इस तरीके से जानने वाला है, जो इस तरीके से जानता है भगवान को पूर्ण सत्य के साथ, वो उस जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। तो हम ये जो फिलॉसफी सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि भगवान ही कहते हैं, उपनिषदों में भी बोला गया है कि भगवान को पूर्ण सत्य के रूप में जो हम मानते हैं, तो ही हम जन्म मृत्यु के उससे निकल सकते हैं। अब आप सोचिए, निर्विशेषवादी हो गए, ब्रह्मवादी हो गए, है ना, कोई भी पंथ वाले लोग हों, अगर पूरी तरीके से भगवान को सत्य नहीं मानते, तो वो प्रयास तो पूरे जीवन करते रहेंगे, पर क्या होगा, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं कि यस्मात् परहम ना परम अस्ति किंचित यस्मानान्यो नो जायोस्ति किंचित, है ना। तो उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का और कोई साधन नहीं है। और फिर वृक्ष की बोलते हैं यहाँ पे कि उस परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है, वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महानतम है। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत जो है विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। तो इसमें पूर्ण रूप से भगवान के बारे में आ गया कि भगवान सूक्ष्म स्वरूप में है, भगवान बड़े से बड़े भी हैं, पर क्या है, भगवान ही सबसे बड़े कारण स्वरूप है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक हम लोग के लिए प्रश्न आ जाता है कि भगवान शाश्वत हैं और भगवान जो है उनका कभी भी जो है व्यष्टि, वो भी व्यष्टि हैं, हम भी व्यष्टि हैं, भगवान का जो है वो कभी भी खत्म नहीं होते, हमेशा शाश्वत रहते हैं। और जीव भी ऐसे ही होता है, जीव भी शाश्वत है और उसका भी विनाश नहीं होता, भगवान का भी विनाश नहीं होता, जीव का भी विनाश नहीं होता। तो दोनों में अंतर क्या हुआ,
अभी फिलॉसफी चल रही है तो फिलॉसफी को ही समझ लेते हैं। जीव जीव भी अविनाशी है और क्या है, शाश्वत है। भगवान भी अविनाशी है और शाश्वत है ना। अविनाशी मतलब जिसका नाश नहीं होता। अब आप बताइए क्या अंतर है। हम्म ये सिर्फ चीजें खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे फिलोसफी खत्म हो रही है, इसलिए कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं वो हम लोग हाईलाइट करके बोलते हैं। अंतर ये कि हम मैम सब अंतर ये उनसे है ही उद्धृत थे, उनके ही श्वास से आते हैं, उनका ही अंश है जो विभिन्न अंश बोलते हैं, हम लोग हैं। उनकी अंश है उनकी, हाँ। उनसे ही आते हैं। तो वो हमारे सब जीव में पदार्थ में वो स्थित है परमात्मा के रूप में। लेकिन हम जो आत्मा है, व्यष्टि आत्मा, वो हम ही एक, हम मैंने से किसी के, हम वो सबके बारे में जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं सबके बारे में, हम सिर्फ अपने बारे में ही जान सकते हैं, वही अंतर। अच्छा ठीक है, वो ये गुण है भी। माता जी, सर्वव्यापी होते हैं ये माता है जी। अंतर, ये है माता जी, क्योंकि हम वो आत्मा तो है लेकिन ये शरीर मरता है हमारा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। शरीर मर जाता है हमारा, जो हाँ हमारे। जी, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा रहती है, ये अंतर है। हाँ ये अंतर है। शाश्वत, उनका शरीर शाश्वत है, हमारा शरीर शाश्वत नहीं है। हमारी, हम आत्मा हैं, हम शाश्वत हैं, पर हमारा शरीर शाश्वत नहीं। पर उनका क्या है। यस। हमारा शरीर नश्वर है। हमारा शरीर नश्वर है, उनका शरीर नश्वर नहीं है। वो सत्य चित्त आनंद का उनका शरीर बना हुआ। वेरी नाइस। और कुछ। और माता जी सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी है, ठीक है। यस माता जी, प्रभाती प्रभा। हाँ, हमारा शरीर नश्वर है और हमें जो है अपना जन्म, हर जन्म याद नहीं रहता है। हम हर एक जन्म में जो है पिछले जन्म की बातें भूल जाते हैं। वेरी तो नाइस। यस। हाँ, ये है। हमको पता होनी चाहिए। यस। और कोई पॉइंट। ये बहुत सारे पॉइंट इसमें निकल के आते हैं। यस। तो हम अपना जन्म भूल जाते हैं। हम भी भगवान जैसे ही हैं हमारे। हाँ, और कुछ पॉइंट किसी का, और कुछ। भगवान सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, हर एक यस। उनको सबका ज्ञान है, लेकिन हमको नहीं है। यस। क्षेत्रज्ञ, ये 13 चैप्टर में और डिटेल में हम लोग सीखेंगे। यस, वेरी नाइस। कि भगवान को सबके बारे में पता होता है। परमात्मा स्वरूप वो रहते हैं। हमें सिर्फ हमारे शरीर में क्या तकलीफ है वही पता रहता है। और हम क्या है, हमारे शरीर में अंदर क्या चल रहा है हमें वो भी नहीं पता होता है। पर डॉक्टर जाके बाद में बताता है कि तुमको ये हो गया है ना। तो इस तरीके से है ना। और दूसरी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने बताई, बिल्कुल सही है। इसीलिए जो लोग बोलते हैं कि हम में सारे गुण भगवान जैसे हैं, हम भी शाश्वत हैं, हम जो है हम मरते नहीं हैं, और जो है हम अविनाशी हैं, तो हम ही तो भगवान हैं, है ना। तो बहुत लोग कहते हैं ना हम ही तो भगवान है। नहीं, कोई भी भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि अंतर तो है। अंतर तो हमेशा रहेगा। अग्नि और चिंगारी स्वरूप दोनों है, उसमें भी गर्माहट है, इसमें भी गर्माहट है, पर चिंगारी चिंगारी रहती है और अग्नि अग्नि ही रहती है। दूसरा क्या होता है कि अब ये जो पॉइंट हम जो यहाँ सीख रहे थे उससे संबंधित, ये जो आप लोगों ने सिखाया बताया, बहुत अच्छा। सेकंड चैप्टर में ये हम लोगों ने सबने सीखा था, आत्मा परमात्मा और भगवान में हम लोग का अंतर। उसके बाद जो अब हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमसे ऊपर कौन है, भगवान है, ठीक है। और हम जो आते हैं, भगवान की पार्ट एंड पार्सल है, वो सारे गुण हमारे अंदर होते हैं। पर हम जैसे यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है, माया में हम लिप्त हो जाते हैं, है ना। माया में लिप्त हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, भगवान को ही भूल जाते हैं। भगवान को ही भूल जाते हैं और माया में, जैसी माया में लिप्त होते हैं तो क्या होता है, तीन गुणों में बंध जाते हैं, माया में बंध जाते हैं। और फिर क्या होता है, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं। पर भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान से ऊपर कोई है ही नहीं। और हम अब इससे कैसे निकलेंगे, सेम गुण हमारे अंदर भी हैं, पर हम इससे कैसे निकलेंगे, जैसे हम भगवान की शरणागति करते हैं, भगवान की सेवा शुरू करते हैं और भगवान को मानते हैं कि आप ही परम ईश्वर है, तो हम भी उस जीवन चक्र से बाहर निकल आते हैं। समझ में आया। तो हम भी निकल सकते हैं उस जन्म मृत्यु के चक्र से। पर उसमें उसके लिए क्या होगा, ये जो ज्ञान हम लोग सीख रहे हैं, तत्व ज्ञान, ये ज्ञान अगर हम सीखेंगे, ये याद रहेगा, तो बार में आएंगे भी ना। तो हम लोगों ने पिछले श्लोक में क्या सीखा था, पिछले अध्याय में क्या सीखा था, कि नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। थोड़ा सा भी अगर हम इस पाथ पे चलते हैं तो हमारा कोई भी जो है क्या होती, हानि नहीं होती। हम वो सब सीख के ही आगे आते हैं। तो हम आएंगे तो हमें जो है रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है और ये सारा ज्ञान आता है और हम उसके आगे से अपनी भक्ति करा सकते हैं। इसीलिए इस मनुष्य जीवन में हमें भक्ति में जो भी कुछ बताया जाता है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि ये फिलॉसफी, इसको नहीं नहीं, सबको पढ़ना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या याद रहेगा क्या नहीं याद रहेगा, अंत समय में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसलिए अपना होमवर्क बिल्कुल पक्का करना चाहिए। तो इस तरीके से ये बात यहाँ पे कंफर्म हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब जैसे शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, तो एक एग्जाम्पल मैं भी आपको यहाँ पे दे रही हूँ।
श्रीमद् भागवतम के कि कैसे भगवान की जो है स्तुति की गई है। तो सब लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है। अब इस एक प्रश्न और आपसे कर लेते हैं ना। अब बताइए, विष्णु बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं? बताइए। कृष्ण। है कि सभी कृष्ण। कृष्ण बड़े हैं। किसी ने देखा है कृष्ण को? हाँ, देखे हैं ना, है? देखा है। देखा है। अच्छा, अगर आपसे कोई बोले कि क्या आप भगवान को देख सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? यस, देख यस, सकते हैं माता जी। सब लोग देख सकते हैं। एक बार अनुभव कर सकते हैं माता जी। अनुभव कर सकते हैं। ओके, कैसे अनुभव करेंगे भगवान का? कैसे देख सकते हैं? चलो, आपने बोला देख सकते हैं, कैसे देखेंगे बताइए। माता जी धूप के रूप में, हवा के रूप में महसूस होते हैं। वो ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन हर उसमें होते हैं वो। हम महसूस उनको कर सकते हैं। महसूस कर सकते, तो देख नहीं सकते, फिर महसूस ही करेंगे। टच वाली इंद्रिया कार्य करेगी, आंखों वाली इंद्रिया कार्य नहीं करेगी भगवान के लिए। करेंगे जब उनकी कृपा होगी, माता दिव्य जी दृष्टि विग्रह आएगी। रूप में हम देख सकते हैं ना, विग्रह में भगवान को देखते हैं, अनुभव भी करते हैं। वेरी नाइस, यस। तो एक बार शिला प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या हम भगवान को देख सकते हैं? तो शिला प्रभुपाद ने क्या कहा होगा बताइए, आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? देख सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं देख सकते। बोले तुम नहीं देख सकते। भगवान को जो है, भगवान को देखने के लिए जो है ये चर्म चक्षु नहीं चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए, है ना। और वो कौन दिला सकता है? वो जो है कौन दिला सकता है भगवान को देखने की चक्षु? माता जी, गुरु। गुरु माता जी। स्मरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, है ना, चक्षुरम। तो वो जो गुरु हैं, जो हम लोग प्रार्थना करते हैं तो इसीलिए तो करते हैं कि वो जो हमारे अंदर जो है अंजन जो है लगाते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। नहीं तो कोई नहीं भगवान को देख सकता। तो शिला प्रभुपाद वहां पे बोलते हैं कि नहीं देख सकते, तुम कभी नहीं देख सकते। फिर बाद में बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ भगवान को, तुम भी देख सकते हो भगवान को, और सब देख सकते हैं। पर उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए उचित ज्ञान होना चाहिए। तो हम भगवान को ज्ञान की आंखों से देख सकते हैं। मूर्ति नहीं तुम्ही साक्षात वजेंद्र नंदन। तो ये ज्ञान जब आता है तो हम मूर्ति को मूर्ति नहीं देखते, साक्षात वजेंद्र नंदन देखते हैं कि ये भगवान है यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी हम लोग कहाँ गए थे, ट्रिप पे गए थे, तो वहां पे हम लोगों ने जो है किसके दर्शन किए थे? क्या नाम था उनका? गर्भोदक्षाय पद्मनाभ। विष्णु। पद्मनाभ स्वामी। पद्मनाभ स्वामी पद्मनाभ गए थे, और स्वामी। उसके बाद एक और थे दूसरी जगह जब हम लोग गए थे। पद्मनाभ स्वामी तो हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे, क्या नाम था जगह का? तिरुवनंतपुरम। वंदनपुरम में, है ना। और उसके बाद और दूसरे जगह हम लोगों ने देखे थे, उनका नाम क्या था? जनार्दन, जनार्दन नहीं जो नहीं, वंदन स्वामी। आदिकेशव, आदिकेशव। आदिकेशव। हाँ, तो जो लोग नहीं गए हैं, तो आप सोचिए भगवान कितने महान हैं कि भगवान जब बद्रीनाथ में जाते हैं तो क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। भगवान बद्रीनाथ में जाते हैं, बद्री नारायण के रूप में क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। और भगवान को फिर जब स्नान करना होता है तो कहाँ चले जाते हैं वो? स्नान करने के लिए कहाँ जाते हैं? रामेश्वरम में, है ना। रामेश्वरम में वो स्नान भी करते हैं और क्या करते हैं, अपने भक्त की पूजा भी करते हैं। फिर भगवान को जब भूख लगती है तो फिर भगवान कहाँ रहते हैं? पूरी। जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में रहते हैं। जगन्नाथ। हाँ, और फिर उसके बाद भगवान, अच्छा हाँ ये हो गया। अब भगवान जब भक्त के रूप में शाश्वत हमेशा एक जगह स्थित रहते हैं, वो कौन सी जगह? वृंदावन द्वा- माता जी। द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश में भगवान राजा की तरह रहते हैं, ऐश्वर्य भाव को एंजॉय करते हैं। एक जगह कौन सी है जहां पे भगवान जाके हमेशा शाश्वत रूप में भक्त के रूप में रहते हैं, भक्त के रूप में भगवान वृंद कौन? मायापुर। मायापुर, यस। मायापुर में भगवान भक्त के रूप में आए हैं, भक्त अवतार हुआ है ना भगवान का कलयुग में। तो वो कौन सा है? मायापुर में। तो ये हो गया है ना, नहा लिए भगवान, खा लिए भगवान, मेडिटेशन कर लिया भगवान ने, और उसके बाद जो है भक्त के रूप में आ गए, भक्तों की पूजा भी उन्होंने कर ली। अब उसके भगवान भगवान जब विश्राम करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? सोएं। पद्मनाभ में। पद्मनाभ। पद्मनाभ जी। यस, पद्मनाभ स्वामी के रूप में। तो हम लोग जब गए थे वहां पे, तो पद्मनाभ स्वामी क्योंकि बहुत दूर से उनके दर्शन हुए थे, काफी भीड़ थी तो उतना नहीं दिखा, सिर्फ एक दिए से दिखाते। थोड़ा सा कभी हाथ दिख गया था, चेस्ट दिख गया था, थोड़ा सा उनका मुख दिख गया था। तो इस तरह से हम लोग देखा, 3 गेटों से भगवान के दर्शन होते हैं, और बहुत भीड़ थी।
बहुत 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 भीड़ थी उस समय, क्योंकि एकादशी पे हम लोग दर्शन किए थे। और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग आदि केशव, जो उनसे भी बड़ी विग्रह है, उनके दर्शन किए थे। और वो तो एकदम अंदर से जाके, क्योंकि भगवान, सबके मन में था अरे भगवान के उतने अच्छे दर्शन नहीं हुए, इतनी दूर आए हैं। तो सेम वही वैसे ही विग्रह जो शालिग्राम से बने हुए हैं, 12,000 शालिग्राम से जो है ये बने थे, और 18,000 शालिग्राम से जो है आदि केशव बने थे। सेम वही, और वो उनके बड़े विग्रह, मतलब बड़े भाई बताए जाते हैं। तो वहां जब हम लोग दर्शन गए तो ऊपर चढ़ के दर्शन किए। तो जैसे ही मैंने उनके दर्शन किए थे, तो पहली अनुभूति जो मुझे हुई, भगवान लेटे हैं और भगवान सांस ले रहे हैं एकदम आराम से, जैसे कोई बच्चा सो जाता है ना, और एकदम सांस लेता है, रिलैक्स हो गए, तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे भगवान। आराम से सो रहे, और इतना शांत वो जगह थी। हमने कहा भगवान यहीं आके सो सकते हैं, और कहाँ सोएंगे भगवान, है ना, हलचल में। एकदम शांत बढ़िया जगह। तो भगवान इतने जो है क्या है, ये उनकी महानता है कि भगवान ऐसे नहीं है कि जैसे नरसिंह भगवान के लिए बोला जाता है कि यहाँ पे जब हम लोग नरसिंह भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, जो है हिरण्यकशिपु का वध करते हैं ना, हमारे जो है द्रविड़ देश में। और हाथ धोने कहाँ जाते हैं, मायापुर में। मायापुर में वहां पे एक जल है, एक जगह है, वहां पे भगवान ने अपने नखून देखा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी है, यतो नरसिम्हा परितो नरसिम्हा, यतो यामी ततो नरसिम्हा। तो भगवान हर जगह है, सूक्ष्म में भी है, बड़े में भी है। तो जितने भी धाम हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ है तो वहां नहीं है, सब जगह है। कुंभ में भी भगवान है, क्योंकि वहां पे सारे भक्त हैं, तो भगवान वहां पे भी हैं। हम ये क्लास कर रहे हैं, यहाँ पे भी भगवान है, हम सबके हृदय में भगवान है। तो भगवान इतने विशाल है, और ये ज्ञान ही हमको भगवान के दर्शन कराता है ना। तो इस तरीके से, तो एक स्तुति, कितने टाइम हो गया, ओके, टाइम पूरा ही हो गया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद, हाँ, तो कठोपनिषद का, तो यहाँ पे एक वंदना जो है इसमें आती है वैवृत पुराण में। और जिसमें पहले हम ले लेते हैं श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 29 श्लोक में जो है बोलते हैं वो कि यदि कोई भी जो है आपको कौन समझ सकता है, आपको कौन देख सकता है। तो वो कहते हैं कि जिस पे, जैसे कोई माता जी ने बोला था किसी ने, कि भगवान की कृपा होगी तो भगवान को देख सकते हैं। यस, बिल्कुल सही है। भगवान की जब कृपा होती है तो गुरु मिलते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, तो हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या ज्ञान देते हैं, वो ये बोलते हैं कि यदि आपके चरणों की लेश मात्र भी कृपा मिल जाए, तो ही आपकी महिमा को कोई जान पाता है। और सिर्फ चिंतन करने से वो क्या होता है, वर्षों वर्षों तक वो प्रयास करता रहेगा, पर कभी भी आप तक नहीं पहुंच पाता। तो जितने भी फिलॉसफी वाले लोग हैं, दार्शनिक लोग होते हैं, जो है निर्विशेषवादी लोग होते हैं, ब्रह्मवादी लोग होते हैं, मायावादी लोग होते हैं, वो कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। कितने जन्म वो निकल जाते हैं उनके साथ, है ना। तो उस ज्ञान का कोई भी अर्थ नहीं है। और सिर्फ ये मान लो कि ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद रूपा अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, बस इतना समझ लिया अगर, वो हमें गुरु बताते हैं, और हम जीवन चक्र से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी जो है बताया जाता है, जिसमें मैं आपको ये बता देती हूँ, जिसमें कि ये कुछ इसलिए है कि हम बता सकें कि हाँ, यहाँ यहाँ पे ये उल्लेख हुआ है। तो उसमें भी जो है शिव जी वंदना करते हैं, जैसे ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीनों लोग भगवान की वंदना करते हैं। तो शिव जी क्या बोलते हैं, शिव जी स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आप विजय की मूर्ति हैं, विजय देने वाले हैं, विजय देने में समर्थ है, विजय प्राप्ति के कारण है, तथा विजय देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे अपराजित देवता श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। आप विश्व के ईश्वरों में ईश्वर हैं। आप विश्व के कारण हैं, विश्व के आधार हैं, विश्व के विश्वा सभाजन हैं, तथा विश्व के कारणों के भी कारण हैं। ऐसे अनंत महिमा वाले श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। आप जगत के परमेश्वर हैं, आप तेज स्वरूप हैं, तेज देने वाले हैं, तथा संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ। मैं ऐसे भगवान गोविंद की वंदना करता हूँ। अब नारायण जिनको हम बोलते हैं, है ना, वो भी भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि आप जो है सारे श्रेष्ठ पुरुषों में के द्वारा पूजनीय हैं। आप श्रेष्ठ वर देने वाले हैं, आप समस्त कारणों के कारण हैं। ये कौन बोल रहा है, जिनको हम बोलते हैं महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो सबके कारण है, वो ये बात बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ही सबके कारणों के कारण हैं। आप सबका स्वरूप हैं, आप तपस्या का फल देने में प्रदान करने वाले हैं। आप तपस्वी जनों में सर्वोत्तम तपस्वी हैं। आपकी वंदना करता हूँ क्योंकि आप सर्व रूप हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि आप सर्व रूप हैं, आपका रूप है, और
सर्व बीज स्वरूप हैं। जितनी भी उत्पत्ति हुई है उसके बीज प्रदाता कौन है? भगवान कृष्ण है। और आप वेदों के बीज हैं, आप वेद स्वरूप हैं, आप वेदों के ज्ञाता हैं और सभी वेद वेदताओं के शिरोमणि हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और ब्रह्मा जी भी इसी तरीके से बोलते हैं, जो उनकी कमल जो है नाभि नाभि कमल से जो निकले हैं, प्रकट हुए, वो भी ये बोलते हैं कि श्री कृष्ण हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हे कृष्ण, आप सर्वत्र अविनाशी हैं, है ना? आप एकमात्र अविनाशी परमेश्वर हैं। आप में कभी कोई विकार नहीं होता, आपकी नित्य किशोर अवस्था रहती है तथा आपका सौंदर्य करोड़ों कामदेव को भी अधिक से भी अधिक है। और अपने चरणों में, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो इस तरीके से ये सारी प्रार्थनाएं कौन करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, जिससे पूरी सृष्टि जो है संचालित रहती है। जो उनके कौन है? सीईओ है, एमडी हैं, वो सब लोग उनका कार्य करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने देख लिया। और फिर भगवान क्या कहते हैं? मई सर्व इदम प्रोक्तम सूक्ते मणि गणा इवा। तो मैं ये सारे मोतियों में, जैसे एक धागा छुपा रहता है और वो उन सब मोतियों को जो है बांध के रखता है, इकट्ठा करके रखता है, ऐसे ही मैं इन सबको जो है पूरे जो है जल अचल और सूक्ष्म बड़ा जो भी कुछ है सबको धारण करके रखता हूँ और मुझसे ऊपर और कोई नहीं है। हमने आज के इसमें क्या जाना कि भगवान से महान कोई भी नहीं है। भगवान परम पुरुष है। निर्विशेषवादी जो बात करते हैं उसका खंडन होता है और सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है। और भगवान परम ईश्वर है, परम पुरुष है और उनकी ही हमको पूजा करनी चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पे फिलॉसफी हमारी एंड। अब भगवान आगे बताएंगे, जैसे हमने बताया था ना कि आगे तक के 12 तक के श्लोक में ये चलेगा कि हम भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, हम भगवान को जान कैसे सकते हैं। अब भगवान ने फिलॉसफी बताने के बाद दूसरा चरण क्या आता है? जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो एक फिलॉसफी होती है, रिटन पेपर हो गया। अब उसके बाद फिर क्या आएगा? एग्जाम। एग्जाम। या एग्जाम नहीं, एग्जाम नहीं आएगा। आएगा ना अब ये प्रैक्टिकल हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल होगा। यस, तो अब जो श्लोक आएंगे भगवान प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि, और वो हमें अप्लाई भी करना है। भगवान तो बताएंगे, है ना, पर हमको प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना है। तो भगवान ऐसी सी चीजें बताएंगे जो आप प्रैक्टिकल में आपको वो सारी चीजें देखेंगे, देखो समझो जानो। सुदेशना माता जी ने पहले ही बोला था उस चीज को। तो अब ये श्लोक आएंगे और बहुत सुंदर श्लोक है। और उसको सुनने के बाद हम उसको जब भी अप्लाई करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, उसको यूज करेंगे, तो हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। यही भगवत गीता की शिक्षा है कि हमको किस तरीके से हर पल हर क्षण भगवान की स्मृति हो, भगवान को हम देख पाए, क्योंकि ये ज्ञान भगवान को देखने के लिए ही दिया जा रहा है। ठीक है, तो भगवान से, गुरु से सबसे प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरिओम तत्सत। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। माता जी आप